अरे भाई, हमें तो बहुत वर्ष बीत गए हैं यहाँ पे तपस्या करते हुए। क्या कभी सोचा है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएं? अरे भाई, कैसी बातें करते हो। हमें यहाँ पर तपस्या करते हुए दिन बीत गए हैं, रात बीत गई है, वर्षों बीत गए हैं, लेकिन हमारी तपस्या तो तभी सफल होगी जब हमें प्रभु का दर्शन होगा। अरे हाँ, ठीक कहते हो, लेकिन हमें एक स्थान पर बैठकर नहीं रहना चाहिए। यही तो साधु धर्म है। अरे एकदम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे समझ नहीं आता है कि हम लोग यहाँ से दूर कहाँ जाएंगे। अरे हम ये लोग हिमालय की कंदराओं में जाएंगे, और हिमालय की कंदराओं में जिसने भी तपस्या की है उसने परम पद को प्राप्ति कर ली है। भाई सही कहते हो, लेकिन हिमालय पर्वत तो यहाँ से बहुत दूर है, और हिमालय पर्वत जाना हमारे लिए असाध्य हो सकता है। अरे कुछ असाध्य नहीं हो सकता है। हमने इतने वर्षों तक तपस्या की है, क्या हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है? क्या उसकी कोई हमें शक्ति प्राप्त नहीं है? इसलिए हम हिमालय की कंदराओं में जाकर परम पद को प्राप्त करेंगे। भाई आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन संशय मेरे मन में यह चल रहा है कि इतने वर्षों तक हमने इस स्थान पर तपस्या की है, क्या इस स्थान को कोई फल नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि तपस्या करने वाला और तपस्स्थली बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। इसलिए इस स्थान को कुछ हम लोग आशीर्वाद देकर जाएं। तो ऐसा करते हैं, इस वृक्ष को ही हम वरदान दे देते हैं कि इस वृक्ष के जो भी फल खाएगा वह माला माल हो जाएगा, और इन दो फल को खाएगा वह तो उच्च पद को प्राप्त कर लेगा, वह भविष्य में राज पद को प्राप्त कर लेगा। यह बात ठीक कहते हो भाई। चलो अब हम चलते हैं हिमालय की कंदराओं में। ऐसा कहते हुए दोनों साधु अपनी स्थान से उठकर हिमालय की कंदराओं की ओर जाते हैं। जब उस स्थान को वह ऐसा वरदान देते हैं जिससे वह स्थान बहुत ही ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है। उसी जगह नजदीक ही एक गांव था जिसमें सेठ अपनी दूसरी दूसरी पत्नी के संग रहा करता था। सेठ की पहली पत्नी के दो बालक थे, जिसे सौतेली माँ के इस प्रकार व्यवहार करने पर वह प्रतिदिन उन बालकों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करती थी। सुन रहे हो? कल इन बालकों को बाहर फेंक कर आना। अगर आप इन बालकों को बाहर फेंक कर नहीं आते हैं तो कल मैं खुद ही चली जाऊंगी मायके, और लौट कर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं इन बच्चों से तंग आ गई हूँ। इसलिए आप कल ही जाना और इन बच्चों को छोड़कर आना। अरे भाग्यवान, कैसी बात करती हो। अगर मैं इन बच्चों को छोड़ आऊंगा तो इन्हें कैसा दर्द होगा, इन्हें भूख प्यास लगेगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि भूख प्यास क्या होती है। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भोजन बना सकती हूँ, और अपने लिए। मैं दूसरा किसी के लिए भी भोजन नहीं बना सकती हूँ। इसलिए इन बालकों को बाहर छोड़कर आई है। सेठ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के पश्चात अपने बालकों से कहता है, बेटों, मैं तुमसे एक बात कहने के लिए आया हूँ। कल सुबह होते ही हम वनों की ओर भ्रमण करने के लिए जाएंगे, और तुम दोनों भी भ्रमण करने के लिए चलना। हाँ पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करेंगे, और आप जहाँ ले चलेंगे वहीं चलेंगे। और बाहर का नजारा भी हमने बहुत दिनों से नहीं देखा है। सेठ के मन में बार बार यही विषाद होता है कि मैं अपने बालकों के संग ऐसा अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन करता भी क्या, वह अपनी पत्नी से इतना प्रताड़ित था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। सुबेरा होते ही सेठ उसी स्थान पर उन बालकों को ले जाता है जिस स्थान पर उन्हीं महात्माओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया होता है, और सेठ कहता है, बालकों, तुम जरा यहीं पर बैठो, मैं थोड़ा पानी की व्यवस्था कर आता हूँ, और पानी की व्यवस्था करते ही भोजन यहीं पर खाएंगे। यह सुनकर दोनों बालक वहीं बैठ जाते हैं। इसके पश्चात सेठ तो अपने घर चला जाता है, और बालकों को बहुत देर से भूख लग रही होती है। तब बड़ा भाई बोलता है,
अरे सोहन सुनो ना, पिताजी ने तो हमसे यह कहा था कि वह आ रहे होंगे, पानी और भोजन की व्यवस्था करने के लिए गए हैं, लेकिन वह तो अभी भी नहीं आए हैं। देखो ना, शाम होने को आ गई है लेकिन पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी और माताजी ने छल कर कर हमें इस घनघोर वन में छोड़ दिया हो, और घनघोर वन में छोड़ने के पश्चात अब हम दोनों का क्या भाग्य होगा, यह तो हम लोगों को पता ही नहीं है। अरे कैसी बात करते हो, प्रभु की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। भाई ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि पिताजी ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन यह धरती तो प्रभु की है, इसलिए प्रभु पर ही छोड़ दो। जैसे ही वह दोनों बातें कर रहे होते हैं, उनकी नजर उन्हीं वृक्ष की ओर पड़ती है। अरे भाई, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, क्यों ना ऐसा करते हैं, इसी वृक्ष के फल खा लेते हैं, जिससे हमारी कुछ प्यास भी शांत हो जाएगी और भूख भी थोड़ी शांत हो जाएगी। हाँ, सही विचार है, चलो खा लेते हैं। जैसे ही वह उन दोनों फलों को खाते हैं कि उनमें एक अलग सी तीव्रता और दिव्यता आने लगती है, जिसके कारण वह एक दूसरे से कहते हैं, अरे अब तो हम लोगों ने भोजन भी कर लिया है, अब जैसा प्रभु की कृपा से मिला हम वैसा ही रख लेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? यह कहते हुए मोनू बोलता है, अरे भाई कुछ नहीं करेंगे, इस वन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि बाहर निकलने पर ही हमारी भलाई है। कहीं जंगली जानवर आ गए और हमारा कुछ कर गए तो हमारे लिए तो ना पिता बचाने आएंगे ना माता, इसलिए यहाँ से चलो। यह कहते हुए वह वन से बाहर निकलने के लिए आते हैं। कुछ देर के पश्चात वह एक राज्य में पहुंचते हैं। राज्य में जैसे ही वह पहुंचते हैं कि वह देखते हैं कि वहां पर राजा का चुनाव हो रहा है। अरे भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर राजा का चुनाव हो रहा है, क्योंकि जो भी राजा बनता है इस राज्य में यह प्रथा है कि कोई भी राजा का पुत्र नहीं बनता है। जो योग्य व्यक्ति होता है और जो अपनी बुद्धि के संग राजा के प्रश्नों के उत्तर दे देता है, उस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है, और जो अपना प्रभाव अपनी बुद्धि के अनुसार देता है उसे वह राजा प्रधानमंत्री बना देता है। यह बात सुनकर वह दोनों बोले, यह बुद्धि उनको तभी आती है जब वह उन ऋषियों के दिए हुए फल को खाते हैं। इस प्रकार से बात करते वह राजा के पास पहुंचते हैं। राजन, आपने जो घोषणा बाहर की है कि कोई भी आपके उत्तर दे देगा तो क्या आप उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे? हाँ, एकदम तुमने ठीक सुना है, क्योंकि मैंने इस राज्य में यह प्रथा रखी है, क्योंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए इस राज्य का संचालन करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हाँ, एकदम ठीक कहते हो, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे? कुछ नियम वगैरह बताइए। मेरे नियम बस इतने हैं कि जो प्रश्नों के उत्तर मैं पूछता जाऊंगा और जिस बुद्धि के संग तुम दोनों में से बता दोगे, उसी को मैं होने वाला राजा और होने वाला प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो तुम लोग तैयार हो जाओ, और तैयार होने के पश्चात मैं तुमसे वो प्रश्न पूछूंगा। हाँ, बताइए कौन से प्रश्न आप पूछना चाहेंगे? ऐसा करता हूँ, मैं तुम लोगों से ही पूछ लेता हूँ कि तुम यह बताओ कि मैं तुमसे लौकिक प्रश्न पूछूं या पारलौकिक प्रश्न पूछूं? अरे, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? लौकिक पारलौकिक कुछ समझ नहीं आया। लौकिक का अर्थ यह है कि जो हमारे वेदों और पुराणों में बताया गया है उसका मैं प्रश्नों की उत्तरी करूंगा, यानी जो वेदों में कहा गया है उसकी प्रश्नोत्तरी करूंगा। और वेदों की ऋचाओं से जितने भी तुम लोग प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो वह तो हमारे इस राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन लौकिक और पारलौकिक दोनों के उत्तर दे दोगे तो तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। तो बताइए क्या प्रश्न है आपके? तो मेरा लौकिक प्रश्न यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या कर्तव्य होना चाहिए? एक राजा का कर्तव्य बस इतना नहीं होता है कि वह अपने राज्य में केवल कर वसूले,
राजा का कर्तव्य यह होता है कि उसकी संतान और प्रजा दोनों एक बराबर होती है, और पिता जिस प्रकार पुत्र से प्रेम करता है उसी प्रकार से राजा भी अपनी प्रजा से वैसा ही प्रेम करे जैसे वह अपने पुत्र से करता है। एकदम सही उत्तर दिया है तुमने। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोहन है। और इसका? ये हमारा छोटा भाई है, इसका नाम मोनू है। अच्छा, तो मोनू तुम यह बताओ कि ऐसी कौन सी विद्या है जिसको पा लेने के पश्चात व्यक्ति सुखमय हो जाता है, और सुखमय होने के पश्चात वह कभी भी उस विद्या को प्राप्त नहीं करना चाहता है? इसका सही जवाब मेरी समझ में तो अभिमान है, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को खा जाता है, चाहे वह राजा हो या कोई भी हो। लेकिन यह दायित्व तो उसी का होता है कि उसे क्या चयनित करना है। एकदम सही उत्तर देते हो। बात तो तुमने ठीक कही है, क्योंकि अभिमान के वश राज्य नहीं चल सकता है। अभिमान के वश न ही युद्ध हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता है, अगर अभिमान व्यक्ति को खा जाता है तो यह बताओ ऐश्वर्य में व्यक्ति को क्या मिल जाता है? ऐश्वर्य में व्यक्ति को वह मिल जाता है जो उसे कभी नहीं मिला होता है, क्योंकि ऐश्वर्य प्राप्त कर कर व्यक्ति अभिमान ना करे तो वह ऐसे राज्य संचालन कर सकता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। कैसी कल्पना, बताओ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कल्पना का अर्थ यह नहीं है कि वह राज्य का सुख भोगे, रात भर सोमरस का पान करे, सोमरस का पान करके सुबह होते ही मदिरा का पान करे। एक राजा का कर्तव्य बस इतना नहीं है कि वह एक कर वसूली कर ले, ऐश्वर्य से रहे लेकिन शांति पूर्वक अपना राज्य चलाए। एकदम सही उत्तर देते हो। तो सोहन, तुम अब यह बताओ कि ऐसी कौन सी वस्तु है खो देने के पश्चात व्यक्ति दुख के संग रहने लगता है और दुखित इतना होता है कि वह कुछ भी कर सकता है? मेरे उत्तर में तो पारलौकिक के अनुसार धर्म है। अगर धर्म से व्यक्ति चलता है तभी वह सृष्टि का संचालन कर सकता है। धर्म के बिना कुछ भी नहीं है। धर्म ही तो इस धरती का रखवाला है। एकदम सही उत्तर दिया है तुमने। इसलिए सोहन को मैं अपना उत्तराधिकारी और मोनू को मैं प्रधानमंत्री का पद देता हूँ। यह बात जब दोनों को पता चली तब वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उस राज्य के राजा और प्रधानमंत्री वह दोनों बन गए। वह ऋषि के फल के स्वरूप से ही ऐसा हुआ था, जिसके कारण उन दोनों को ऐसे प्रतापी पद प्राप्त हुए।